नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि दिन भर में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने दरअसल सोमवार रात प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद पार्टी में जगह जगह बगावत तेज हो गई है। टिकट पाने की चाह रखने वाले नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस आलाकमान और हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर चुटकी ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रत्याशियों की दूसरी सूची आने के बाद पार्टी के भीतर घमासान शुरू हो गया है। टिकट पाने की चाह रखने वाले नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे रणजीत रावत ने जल्द बड़ा फैसला लेने का ऐलान कर दिया। इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टिकट दिया है। वहीं लालकुआं से संध्या डालाकोटी को टिकट मिलने पर पूर्व मंत्री हरीश दुर्गापाल ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। हरीश दुर्गापाल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग समेत कई दूसरी सीटों पर भी टिकट की चाह रखने वाले कांग्रेस के नेता नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि इस बार कांग्रेस ने मजबूती के साथ सभी प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और बीजेपी के साथ कड़ी फाइट होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी पार्टी में नेताओं की किसी तरह की बगावत से इनकार कर रही हैं। ऐसा है, आपकी दिलचस्पी हम में बनी रहे, इसलिए कुछ हमको अपने पास होल्ड करके भी रखना पड़ता है ना, तो शाम तक का इंतजार करिए। ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की जो हमारी सूची आने में विलंब हो रहा था, जो आई तो विलंब की वजह से ही ये हुआ कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपने देखा कि हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह बाउंसर्स खड़े नहीं करने पड़े अपने कार्यालय में, और हम लोग हर दिन कार्यालय में बैठ रहे हैं और हमें किसी भी तरीके का विरोध और गतिरोध नहीं देखना पड़ रहा है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो आज ये हो गई है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हताशा भरा उनका ये बयान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो सूची है दोनों उनको देख करके ये स्पष्ट कर लिया है उन्होंने कि हार उनकी तय है, और अगर उनकी हार तय ना होती तो उनके पूर्व मुख्यमंत्री को खुद चिट्ठी ना लिखनी पड़ती कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, मुझे पहले पार्टी ने ही कहा था कि सल्ट से तुम जो है रामनगर जाकर के लड़ो, और जिन लोगों ने कहा पार्टी के सर्वा के तौर पे आज वो खुद रामनगर आ रहे हैं, अब कह रहे हैं तुम सल्ट जाओ। तो मैं यही मेरा प्रश्न है पार्टी से कि जो व्यक्ति जहाँ पे सर्विस दे रहा है, सेवा कर रहा है, अगर उसको नहीं लड़ाना है तो फिर पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा कैसे होगा। वहीं टिकट के लिए कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी और आप के नेता चुटकी ले रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी बगावत होगी। अभी बगावत तो शुरू से थी, लेकिन इस सूची के आने के बाद कांग्रेस की ग्रुपबाजी, कांग्रेस की बगावत, कांग्रेस के झगड़े बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार और उत्तराखंड कांग्रेस टूटेगी और आगे जो है ये बगावत जारी रहेगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद जो घमासान शुरू हुआ था वो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद चरम पर पहुंच चुका है। यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ नहीं है, बल्कि अपने अपने नेता के साथ खड़े हुए हैं। कोई कहता है निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, कोई कहता है मैं पार्टी से इस्तीफा दूंगा। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसको हराने के लिए किसी विपक्ष की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता मिलकर ही एक दूसरे को हरा देंगे। इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में है और हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर बना रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में मचे घमासान ने पार्टी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि टिकट बंटने के बाद इस तरह की नाराजगी स्वाभाविक है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी के शीर्ष नेता ऐसे नाराज नेताओं को मनाने में सफल होंगे। दूसरी लिस्ट के मामले में भले ही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लीड ले गई हो, लेकिन दूसरी लिस्ट में कांग्रेस में विवाद ज्यादा पनप गया है। पहले हरीश रावत का ऑडियो वायरल होने के बाद रामनगर सीट पर उन्हीं के नाम पर मुहर लगना ये सीधे तौर पर बताता है कि हरीश रावत ने अपनी चाहत को चला दिया, लेकिन पार्टी के अंदर शुरू हुई बगावत को फिलहाल वो थामते हुए नहीं नजर आ पा रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में राजनीति और दिलचस्प होगी और कई नई मोड़ दिखना तय है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून।
वहीं कांग्रेस से टिकट कटने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने लालकुआं विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने लालकुआं सीट से संध्या डालाकोटी को टिकट दिया है। वहीं टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के घर में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी संध्या डालाकोटी जैसे ही दुर्गापाल के घर उनको मनाने पहुंची, वैसे ही समर्थकों ने गेट बंद कर दिया और जमकर संध्या डालाकोटी वापस जाओ के नारे लगाने लगे। गेट से अंदर संध्या डालाकोटी को आने नहीं दिया गया। वहीं टिकट की मांग कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने टिकट कटने पर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ निर्दलीय मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। केंद्र के संगठन ने और प्रदेश के संगठन ने मुझे इस लालकुआं विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और पूर्व में हमारे कैबिनेट मंत्री, इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, मैं उनके पास उनके निवास स्थान में आशीर्वाद लेने आई थी। तो उनने जनप्रतिनिधि होने के बाद उनका गेट जब मेरे आने के बाद बंद हो गया और मैं वहाँ पर प्रतीक्षा करते रही। मैं आधे घंटा मैंने वहाँ पर प्रतीक्षा करी और जब उनने माइक से ये बोला कि मैंने कांग्रेस से मैं इस्तीफा देता हूँ ये करके, तो तब मैं वहाँ से उठ करके आई। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब एक प्रदेश के संगठन ने, केंद्र के संगठन ने एक महिला को जिम्मेदारी दी, वो मातृशक्ति जो इतने यहाँ पर पुरुष बैठे हुए उनकी जगत जननी है, आज ऐसा क्या कारण रहा है जो ये मेरे को आज अपना आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ इनका मेरे साथ रहेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूती के से मैं यहाँ पर से हर बूथ वाइज से संगठन से काम करके विजय बनाएंगे और हमारे भाई लोगों का सबका सहयोग है। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने सभी कर्मचारियों को लेकर के बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें कि वो लगातार आज जनसंवाद जो है वो करते हुए नजर आए। सरकारों ने कर्मचारियों को इंसान नहीं गुलाम समझा है, ये कहा है कर्नल अजय कोठियाल ने। उन्होंने कहा कि कर्मचारी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आपको बता दें कि जो जनसंवाद है वो चल रहा है 21 से लेकर के 27 जनवरी तक ये जनसंवाद चल रहा है और इसी को लेकर कर्नल अजय कोठियाल ने नव परिवर्तन संवाद में कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों को इंसान नहीं गुलाम समझा है। प्यारे कर्मचारी साथियों, मैं कर्नल अजय कोठियाल आज आप सबके साथ ईमानदारी से एक वादा करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की तकलीफ़ों को, परेशानियों को, ज़रूरतों को अच्छी तरह से समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि इनको पूरा करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। 10 साल आपने भाजपा को और 10 साल कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार को बनने का मौका दीजिए, आपकी सारी परेशानी उन पे फुल स्टॉप लग जाएगा। आपके प्रदेश सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रवीण कुमार ने कांग्रेस उम्मीदवारों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस लगातार परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने करीबियों को टिकट देकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ने उन लोगों को टिकट दिया जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये साफ तौर पर कांग्रेस की उत्तराखंड विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपका हर कार्यकर्ता गली गली जाकर बीजेपी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताएगा। आम आदमी पार्टी ने साफ छवि के लोगों को प्रत्याशी बनाया है। इन सभी प्रत्याशियों को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड की जनता अब एक मौका कर्नल कोठियाल को देगी। अब दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लाएगी जनता। आप सबको पता है कि जैसे उत्तराखंड में भाजपा एक तरीके से भ्रष्टाचार का पूरी तरीके फुलंदा बन चुकी है, तो कांग्रेस भी एक तरीके से इसमें पीछे कम नहीं है। कांग्रेस ने पूरे भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया है और जिसका आम आदमी पार्टी भरपूर विरोध करती है। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक प्रत्याशी जो है गली गली में जाएगा और भाजपा और कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके खिलाफ जो है लगातार लोगों को, जनता को जागरूक करेगा, जनता में जाके बताएगा। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ईमानदार लोगों को, जिस तरीके से साफ छवि वाले लोगों को आम आदमी पार्टी लगातार टिकट दे रही है, लगातार जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लगातार नामांकन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को लगातार जिस तरह जनता का संपर्क मिल रहा है, जनता का जनसंपर्क अभियान के तहत उनका प्यार, विश्वास और आशीर्वाद मिल रहा है। और इस बार पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी आश्वस्त है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीत हासिल करी, दिल्ली के मॉडल पे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मॉडल पे जीत हासिल करी, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और कर्नल कोठियाल जी को एक मौका जो है उत्तराखंड की जनता देने वाली है।
खबर धनौल्टी से, जहां विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमेंद्र बिष्ट ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। मीडिया से बात करते हुए अमेंद्र बिष्ट ने कहा कि वो धनौल्टी में अच्छे स्कूल, न्याय पंचायत स्तर पर सुविधा युक्त अस्पताल, धनौल्टी के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, नौजवानों को रोजगार और मातृशक्ति को प्रतिमाह 1000 रुपए सम्मान राशि दिए जाने के संकल्प को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। अमेंद्र बिष्ट ने भरोसा जताया है कि धनौल्टी की जनता आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर भरोसा व्यक्त करेगी। आपको बता दें कि अमेंद्र बिष्ट लगातार 2 बार जिला पंचायत सदस्य हैं और धनौल्टी में काफी सक्रिय हैं। नामांकन किया है और मैं धनौल्टी में मुझे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने और आदरणीय कर्नल कोठियाल साहब ने मुझे वहाँ के स्कूल ठीक करने के लिए भेजा है, मुझे वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र ठीक करने के लिए भेजा है, मुझे वहाँ पर प्रत्येक माँ बहन को सम्मान निधि के रूप में 1000 रुपये उनके खाते में प्रति माह हम देने के संकल्प के साथ भेजा है। वहाँ पर टिहरी जो है, टिहरी हमारी विधानसभा का एक हिस्सा टिहरी डैम से लगता है और वहाँ बिजली हमारे प्रभावित लोगों को भी नहीं मिलती है, तो मुझे इसलिए भेजा गया है कि धनौल्टी विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को 300 यूनिट तक बिजली फ्री भेजना है। इसके अलावा नौजवानों को रोजगार की गारंटी के संकल्प के साथ हम लोगों ने आज नामांकन भरा है और धनौल्टी की जनता इन सब मुद्दों को लेकर के इस बार आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ी है। उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और काशीपुर से आप प्रत्याशी दीपक बाली ने नामांकन पत्र भर दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं काशीपुर की तस्वीर बदलने के लिए मैदान में उतरा हूं, जिसमें मुझे आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि काशीपुर के बुरे दिनों का जल्द खात्मा होगा। वहीं नामांकन से पहले दीपक बाली ने समर्थकों के साथ मां चामुंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अब ये आदत बदल, सब प्रक्रिया काफी सहयोग से सब पूरी हो गई। जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें जो भी कानूनी रास्ते बताए गए थे उस तरीके से हमने पूरा किया है और सब व्यवस्थित तरीके से हो गया है। मैंने एक पूरा रोड मैप बना रखा है। जनता जब मुझे आशीर्वाद देगी तो उस रोड मैप पर काम करूंगा। जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं या होने चाहिए और काशीपुर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली को लेकर, पानी को लेकर, रोजगार को लेकर, सड़क नाली को लेकर, उन सभी को दूर किया जाएगा। 1 बाय 1 पूरे तरीके से जो काशीपुर का विकास होना चाहिए था उसको किया जाएगा। करते अगली खबर का। आपकी प्रदेश प्रवक्ता उमर सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के उत्तराखंड दौरे की जानकारी दी है। 26 जनवरी से 12 फरवरी तक गोपाल राय का उत्तराखंड का दौरा रहेगा। रानीपुर विधानसभा में 26 जनवरी को गोपाल राय रहेंगे, वहीं ज्वालापुर विधानसभा में 27 जनवरी को रहेंगे और भगवानपुर विधानसभा में 28 जनवरी को वो दौरा करेंगे। आपको बता दें पिरान कलियर विधानसभा में 29 जनवरी को रहेंगे गोपाल राय। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में 30 जनवरी को डोर टू डोर अभियान की शुरुआत करेंगे। मंगलौर विधानसभा में 31 जनवरी को मीटिंग करेंगे गोपाल राय। हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल राय जी 26 तारीख से लेकर 12 फरवरी तक उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जिसमें 26 से लेकर 31 तक गोपाल राय जी हरिद्वार की तमाम विधानसभाओं में डोर टू डोर करेंगे और छोटी कमरा बैठके, जैसा कि चुनाव आयोग का आदेश है उसी हिसाब से कोविड नियमों का पालन करते हुए डोर टू डोर और कमरा बैठके करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में बन रही है और तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता जी जान से कमर कस के इस समर में कूदे हुए हैं। हमारे और बीजेपी से निष्कासित होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर कांग्रेस ने भरोसा जताया और उनकी बहू अनुकृति गुस्साई को लैंसडाउन से टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद अनुकृति गुस्साई ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने चुनाव को लेकर अपनी तैयारी और कांग्रेस में शामिल होने से पहले दिल्ली में बिताए मुश्किल दौर को साझा किया है। लैंसडाउन से टिकट मिलने के बाद अनुकृति की सीधी टक्कर लैंसडाउन से 2 बार विधायक रहे दिलीप सिंह रावत से है। ये लड़ाई काफी अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि दिलीप रावत लैंसडाउन सीट को लेकर हरक सिंह रावत पर काफी बार हमला कर चुके हैं। अनुकृति गुसाई अब लैंसडाउन सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी और हरक सिंह रावत जी की वो पुत्रवधू भी हैं। बीते करीब 1 सप्ताह से वो दिल्ली में भी थी, जो कुछ भी सियासी घटनाक्रम हुआ। अनुकृति जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लैंसडाउन पे आपने जो तैयारी की उसका आपको रिटर्न गिफ्ट मिल गया। अब लैंसडाउन में आपको जाके खुद को स्थापित तो करना ही है, हालांकि आप वहाँ बहुत सक्रिय थी। क्षेत्र में लोगों के बीच जाके संदेश देना है कि कांग्रेस की सरकार लाएं और आपको विजयी बनाएं। ये कितना आसान है या कितना कठिन है? देखिए,
इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे बहुत खुशी है कि अपने राजनीतिक जीवन को मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ शुरू किया है। और दूसरी बात, इस समय पूरी प्रदेश के अंदर माहौल है कि कांग्रेस की सरकार को लाना है। पूरे प्रदेश के अंदर लोग परेशान हैं, भाजपा से परेशान हैं उनकी, क्योंकि जो भी नीतियां वो बनाते हैं, जो भी उन्होंने वादे जो किए, वो धरातल पे नहीं आए। कृति जी, भारतीय जनता पार्टी भले विधानसभा चुनाव में है, पर वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। तो क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर इस बार फिर काम कर जाएगा या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं तो स्टेट के मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। अगर हम उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं तो उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के कामों पे चुनाव होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर स्टेट ने क्या क्या काम किए हैं, स्टेट ने जो योजनाएं बनाई थी कितनी धरातल पे उतरी है। हर बार हम सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे नहीं चुनाव लड़ सकते, धरातल पे उनको चुनाव लड़ना जरूरी। धरातल पे बताए ना कि कितना काम उन्होंने ग्राउंड पे किया है। डॉक्टर साहब के अनुभवों का कितना लाभ मिलेगा? उनका एक बहुत लंबा, जितना लोगों का करियर नहीं उससे ज्यादा उनका अनुभव है। डॉक्टर साहब से क्या क्या सीखती हैं, क्या क्या सलाह लेती हैं आप? देखिए, मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मुझे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का एक बेटी के रूप में हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा। और मैं बहुत भावुक भी हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि देखिए बहुत आसान होता है ये बात कहना कि बहू हमारी बेटी है, और इस बात को मानना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उसको धरातल पे उतार पाते हैं। तो देखिए, उनके लिए तो मैं सोचती हूँ कि उनसे जितना मैं सीख पाऊँ उतना कम है। उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि बेटा, तुम जिंदगी में कभी किसी अमीर के साथ खड़े होना ना होना, लेकिन हमेशा एक गरीब के साथ खड़े होना। किसी मजबूत व्यक्ति के साथ होना मत होना मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक असहाय के साथ तू हमेशा खड़ी होना। कृति जी, मेरा आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अनुकृति गुसाई कितने मतों से हराने जा रही हैं? ये तो देखने वाली बात रहेगी, और मैं सोचती हूँ कि देखते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कांग्रेस जहां सबसे ज्यादा मतों से जीते वो विधानसभा लैंसडाउन रहे। अनुकृति ये जरूर कहती हैं कि आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के साथ वो खड़ी होंगी, और विधानसभा लैंसडाउन में जो बीते 10 सालों से समस्या खत्म नहीं हुई वो अपने कार्यकाल में से खत्म कराएंगी। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। आपकी तीसरी सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम है। बद्रीनाथ से भगवती प्रसाद मंडोली आप कैंडिडेट है, तो कर्णप्रयाग से दयाल सिंह बिस्ट, रुद्रप्रयाग से किशोरी नंदन ढोबाल और प्रतापनगर से सागर भंडारी को आपका टिकट मिला है। चक्राता से दर्शन ढोबाल को टिकट मिला है, तो हरिद्वार से आपने संजय सैनी को टिकट दिया है। रुड़की से नरेश प्रिंस आपके उम्मीदवार होंगे। पिथौरागढ़ से चंद्र प्रकाश पुनेहा आप प्रत्याशी होंगे। गंगोली हाट से बबीता चंद को आपका टिकट मिला है। तो 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं आम आदमी पार्टी ने। खबर हरिद्वार से, जहां जिले में बीजेपी के कई दिग्गज उम्मीदवारों ने हरिद्वार स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरिद्वार विधानसभा सीट के लिए, कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट और विधायक आदेश चौहान ने रानीपुर विधानसभा सीट, विधायक सुरेश राठौर ने ज्वालापुर विधानसभा सीट और विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी ने खानपुर विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बीजेपी के सभी दिग्गज अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए और सभी ने क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। भगवान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, गंगा माई की पूजा की, फिर मुख्यमंत्री जी भी साथ आए। मुख्यमंत्री जी के साथ में हम सब लोग यहाँ ग्रामीण के प्रत्याशी यतीश्वरानंद जी, जवालापुर के सुरेश राठौर जी, रानीपुर के आदेश जी और खानपुर की रानी देवयानी और मैं, हम सब ने यहाँ आकर और आज अपना नॉमिनेशन कराया है। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा वातावरण है, और आने वाली 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। जी की कृपा से टिकट भी पाया, नामांकन भी किया, गंगा पूजा की, और गंगा पूजन करने के बाद में आज हमने अपना नामांकन कर दिया, और हम अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं, और हमें उम्मीद है पहले से तिगना वोटों से हमें जीतने की संभावनाएं हैं। वहीं राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने खुले तौर पर कांग्रेस का समर्थन किया। उनका कहना है कि हरीश रावत ने ही उनके हिंदी से न्याय अभियान का समर्थन किया था। ऐसे में ब्राह्मण समाज हरीश रावत के साथ है। वहीं हरीश रावत ने सरकार बनने पर पुरोहितों की पेंशन दोबारा शुरू करने की बात कही है।
और राजधानी में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन होने वाली मुख्य परेड की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह परेड में शामिल होंगे। आपको बता दें कि तैयारियों के चलते कोविड प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा गया है। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने आयोजन स्थल का जायजा लिया, आप भी देखिए। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की राजधानी देहरादून में कल होने वाले आयोजन को लेकर सभी तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। दरअसल बारिश के कारण काफी परेशानियां थीं और 3 दिन से जारी बारिश से कामकाज बाधित था। इस वक्त मैं परेड मैदान में हूं और आप देखें तो ये ठीक सामने मंच तैयार हो रहा है, जहां से राज्यपाल गवर्नर ध्वजारोहण करेंगे और गवर्नर के साथ उनके मंच पर 15 कुर्सियां लगाई जाएंगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मंच के अलावा 500 कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। ये 500 कुर्सियों पर आंदोलनकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्थान दिया जाएगा। ये परेड मैदान के ठीक सामने वाली जो भी आप सड़क देख रहे हैं, जिस पर अभी ट्रैफिक चल रहा है, ये कल 0 जोन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस रोड को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मंच का जो फेस होगा यानी जो फ्रंट होगा वो रोड की ओर होगा। सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं और गणतंत्र दिवस आयोजन में इस बार यदि आप देखें तो परेड मैदान में इस अशोक की लाट का जो एक स्तंभ भी है मानक के रूप में, इसका भी लोगों को मुजाहरा यानी देखने को मिल सकेगा। अभी तक ये पैक थी, इसे आज खोल दिया गया है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो 26 जनवरी को मुख्य परेड स्थल पर क्या तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल होंगे। यहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाएगा। जैसा कि हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने आपको दिखाया कि 500 कुर्सियां यहां पर लगाई जा रही हैं, जिस पर राज्य आंदोलनकारियों को जगह दी जाएगी, उन्हें बैठाया जाएगा। गणतंत्र दिवस की तैयारी इस तरीके से पूरी की जा रही है। जो भी ट्रैफिक है वो कल 0 जोन में कन्वर्ट हो जाएगा और 26 जनवरी को लेकर के परेड मैदान में इस तरीके से तैयारियां की गई है। और उत्तराखंड आम आदमी प्रत्याशियों की चौथी सूची भी जारी। आपकी तीसरी सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम थे, तो वहीं बद्रीनाथ से भगवती प्रसाद मंडोली आपके कैंडिडेट होंगे चौथी सूची में, और कर्णप्रयाग से दयाल सिंह बिष्ट आप प्रत्याशी होंगे। रुद्रपुर से किशोरी नंदन डोभाल, प्रतापनगर से सागर भंडारी को आपका टिकट मिला है, चक्राता से दर्शन डोभाल को टिकट मिला है, हरिद्वार से आपने संजय सैनी को टिकट दिया है, तो रुड़की से नरेश प्रिंस को आपके उम्मीदवार होंगे। पिथौरागढ़ से चंद्र प्रकाश पुनेहा, गंगोली आर्ट से बबीता चंद को आपका टिकट मिला है। तो चौथी सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है और चक्राता से दर्शन डोभाल को आपका टिकट दिया गया है। हरिद्वार से आम आदमी पार्टी ने संजय सैनी को टिकट दिया है और रुड़की से नरेश प्रिंस को उम्मीदवार बनाया है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।